JUI ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने बयान दिया कि हमारी जमात इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उड़ा देंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए, हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इदारों की तो कद्र ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। PTI ने पार्टी इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाए। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 2018 और 2024 में एक ही मामले पर इलेक्शन कमीशन के दो मुतजाद फैसलों पर सवाल उठा दिया। रिमार्क्स दिए, साबिक फाटक के MPA असेंबली में BAP का मेंबर ना होने के बावजूद पार्टी में शामिल हुए। BAP ने फहरिस्त जमा नहीं कराई मगर उन्हें नशिस्त दी गई। आपने तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि वो फैसला इजलास के बगैर किया गया। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन का है। बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस अतर मिनाना ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है कि किसी को कम ज्यादा सीटें न चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे जरूर मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। JUI से दो निकात पर बात हो रही है। जिस पार्टी को वोट मिले हों उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी में वापसी का रास्ता बानी PTI की मर्जी पर मुनहसर है। जिसको कहेंगे हम उसको पार्टी में खुशामदीद कहेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। उमर अयूब के इस्तीफे को कबूल नहीं किया गया, वो काम जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बैरिस्टर गौहर कमेटी की सिफारिशात बानी PTI तक पहुंचाएंगे। इजलास में JUI से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग। कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान से राबिता करके मुज़ाकरात के वक्त का तआयुन करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर JUI क़यादत की तनकीद का मामला भी सामने रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मैंने उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ में कोई धड़ेबंदी नहीं। शिबली फराज बोले, 3-4 लोगों ने उधम मचाया हुआ है, अब डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा मुल्की बरामदात में इजाफा वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन का वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खराज तहसीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंचेंगे। दुशंबा में ताजिक वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा? टैक्स अदा करने पर भी आवाम टैक्स अदा करेंगे। दूध और बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया। क्या आवाम पर बोझ डालने के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं था? शाहिद खान अब्बासी ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट में मफाद परस्त टोले को फिर टैक्स छूट दे दी गई। टैक्स दहिंदगान पर ही
फिर टैक्स का बोझ डाल दिया क्या? फाटा में लगाई टैक्स फ्री फैक्ट्रियां आवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। 500 अरब अरकान असेंबली को बांटा जाएगा। इन फंड की आधी रकम जेबों में जाती है। आवाम पर इतने टैक्स लगाने से पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करना चाहिए थे। शाहिद हक्कान का अरकान असेंबली को 500 अरब रुपए देने का दावा गलत करार। हमारे साबिक साथियों ने गलत एदाद शुमार पेश किए। नवाज शरीफ ने शाहिद हक्कान अब्बासी को वजीर आजम बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। सोलर पैनल, टैक्स बुक और खाद पर कोई टैक्स नहीं लगा। तिजारती खसारा कम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड तरक्की करना साबित करता है कि बजट दुरुस्त है। मिडिल क्लास को सपोर्ट करेंगे। एशराफिया पर टैक्स लगाएंगे। अगस्त में PIA का मामला मंतक़ी अंजाम तक पहुँच जाएगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत की। इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। नेशनलाइजेशन के नाम पर इदारों को हथिया लिया गया। एक हुक्मरान ने कानून का सहारा लेकर उसे आइन का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा है कि इस पर अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले, आज जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ मिल सकता है तो फिर नेशनलाइजेशन पर भी फैसला किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि सबको बराबर पाकिस्तानी और हकदार समझा जाए। कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सक्कर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के रास्ते बंद करने के लिए लगाया गया। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल्स बनवाए गए। नौकरियां हड़प की गई। ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक़ बयान काबिल कबूल नहीं। MQM रहनुमा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी का दौर निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। शहीद भुट्टो के खिलाफ बात करने पर MQM मुआफ़ी मांगे। हम MQM से उस वक्त नहीं डरे जब लोगों को जिंदा जलाया गया। रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को उठाकर ले गए और सुबह MQM पाकिस्तान बन गई। ये डूब मरने का मकाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोटा सिस्टम की बात करना भी दुरुस्त नहीं। MQM को नफरत और तासुब की सियासत का शौक चढ़ा है। हम नफरत की सियासत को नहीं बढ़ाना चाहते। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में सड़कों से पानी निकलवाया। हर आधे घंटे की रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर वासा की मरीम नवाज को नकासी आप के इंतजाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला के दौरे की इतला पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब का लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस का दौरा। मरीम नवाज को देखकर आवाम जमा। वज़ीर आला पंजाब ने वासा का अमले से मुलाकात की और मेहनत से काम करने पर शाबाशी भी दी। कराची में हलाकत खेज गर्मी, हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद जान से गए। 21 जून से अब तक 49 कीमती जिंदगियां ज़ाया हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक चारों अमवात अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई। मरने वालों की उम्रें 50 से 75 साल तक हैं। एक खातून भी शामिल। दूसरी जाने महकमा मौसमियात ने शहरियों के लिए राहत की खबर सुना दी। शहर में कई रोज से बंद समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल। कई रोज से जारी शदीद हब्स में कमी आने का इम्कान। आइंदा 3 रोज शहर में ज्यादा से ज्यादा पारा 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहेगा। PTI आज़ादी सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे अख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। KP में सहाफ़ियों पर मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ी बरादरी के साथ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, KP में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफ़ियों पर मज़ालिम के जरिए सहाफ़त को दबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है।
किसी को सहाफत को दबाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर की अदम पेशी पर इजहार बरहमी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। 8 जुलाई को अगर कोई बीमार हो, बुखार हो या कुछ और हो, जो ना आया उसे इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। 8 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, सरगोधा, रहीम यार खान और गुजरा शाहमुकीन में आवाम सड़कों पर आ गए। मुल्तान और चूनिया में ताजिरों का एहतजाज, चूनिया में तमाम कारोबारी मराकज बंद। रावलपिंडी में ताजिरों की रैली, बिजली और गैस के बिल जला दिए। ताजिरों के एक धड़े की शटर डाउन हड़ताल। पेशावर में ताजिरों का मुजाहरा, बजट में टैक्स के खात्मे और बिजली की कीमत कम करने के मुतालबा। विफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इतलाक आज से हो गया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आयद। फोन का कार्ड 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। गाड़ियों पर 5% से लेकर 12% तक टैक्स लागू होगा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया जाएगा। डीजी, एडिशनल डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स तैनात होंगे। न्यूक्लियर मटेरियल के स्मगल अशिया पकड़े जाने पर मुतल्लिका अफराद को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 गुना जायद पेनल्टी आयद की जाएगी। 6 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए की जाएगी। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरना टैक्स और बिजली बिल्स में कमी के लिए होगा। किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और टैक्सेस के खिलाफ अवाम को ही निकलना होगा। हुकूमत गिराने या अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत नामंजूर है। हम अपने मामलात ठीक नहीं करते, दूसरों को बात करने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान ने 59 साल से भारतीय जेलों में कैद अपने 38 शहरी मांग लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारत ने 452 कैदियों की फहरिस्त हवाले की। माहीगीरों, सिविलियंस कैदियों की नाम भी शामिल। पाकिस्तान ने 254 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। 1965 और 1971 की जंगों में लापता होने वाले 38 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी भारत के हवाले की गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत सजा पूरी करने वाले कैदियों को वापस करे। T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। रनर अप जनूबी अफ्रीका का कोई खिलाड़ी नहीं। अफगानिस्तान की 3, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम के कप्तान मुकर्रर। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बुमराह और अर्शदीप इसमें शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और फजले हक फारूकी के नाम भी शामिल। वेस्ट इंडीज के निकोलस और ऑस्ट्रेलिया के मार्कोस टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के एजिक को 12वां खिलाड़ी रखा गया है।